नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ में हूं अमित गर्ग शुक्ला और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश अयोध्या पर। सीएम योगी अयोध्या में है और कल पीएम के दौरे को लेकर तैयारियों का वो जायजा ले रहे हैं। कल अयोध्या एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन का उद्घाटन होना है, इसे लेकर तैयारियों का यहां पर जायजा लेने के लिए सीएम योगी पहुंचे हुए हैं, निरीक्षण कर रहे हैं। अयोध्या में निरीक्षण के दौरान की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इसी दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने रामलला के दर्शन पूजन किए हैं, हनुमानगढ़ी भी गए हैं, रेलवे स्टेशन का जायजा लिया है। इसके अलावा नवनिर्मित एयरपोर्ट का भी उन्होंने जायजा लिया है। रामलला की आरती उतारते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आप देख सकते हैं। बहुत खास, बहुत अहम आज का उनका दौरा। कल प्रधानमंत्री मोदी को अयोध्या में आना है और उससे पहले तैयारियों का जायजा लेने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज यहां पर पहुंचे हुए हैं। ऐसी हर जगह पर जहां जा रहे हैं वो, जहां पर पीएम को जाना है। और ये जो आप पहली तस्वीर देख पा रहे हैं, ये लता मंगेशकर चौक की तस्वीर है, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने सेल्फी ली है। यहां पर दरअसल एक सेल्फी पॉइंट भी बनाया गया है। आम श्रद्धालु भी जब यहां पर जाते हैं तो सेल्फी लेते हैं। इससे स्थापित होता है कि वो अयोध्या के दौरे पर आए हैं, प्रभु राम की नगरी को निहार रहे हैं। और आज कुछ वैसा ही करते हुए यहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नजर आ रहे हैं। चूंकि पूरी अयोध्या को दुल्हन की तरह सजाया गया है, खासतौर से लता मंगेशकर चौक से ही प्रधानमंत्री मोदी का काफिला गुजरना है। ऐसे में लता मंगेशकर चौक को भी दिव्य और भव्य रूप में सजाया गया है। वहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सेल्फी लेते हुए, जो लोग वहां पर मौजूद थे, सीएम योगी आदित्यनाथ को देखने के लिए पहुंचे हुए थे, उनसे सीएम योगी ने संवाद भी किया, उनसे बातचीत की। और ये जो आप दूसरी तस्वीर देख पा रहे हैं, अपने आराध्य भगवान श्री राम की पूजा अर्चना करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आप देख सकते हैं। एक संत की साधना है, उस संत की जिसने संकल्प लिया था कि अयोध्या में भगवान राम का दिव्य और भव्य मंदिर बनवाना है। वो संकल्प जब सिद्धि में तब्दील हो रहा है तो प्रभु राम की नगरी में उनके चेहरे पर जो भाव हैं वो आप देख सकते हैं, उसको पढ़ सकते हैं, किस तरीके से वो प्रभु राम की आरती उतारते हुए। और पहली तस्वीर आप देखिए, उनके चेहरे पर वो प्रसन्नता के भाव भी आप देख सकते हैं, क्योंकि जैसी अयोध्या उनके सपनों की अयोध्या हुआ करती थी, उस अयोध्या ने आज मूर्त रूप ले लिया है। और आज जब वो अयोध्या सज रही है, संवर रही है, नई अयोध्या बस रही है, तो उस अयोध्या में जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं तो उसे देखकर उनके चेहरे के भाव साफ तौर पर आप देख सकते हैं। और यहां वो सेल्फी लेते हुए नजर आ रहे हैं। राष्ट्रवाद की अलग जगाने वाली अयोध्या पर इन दिनों पूरे देश की नजर है, क्योंकि मोदी योगी के डबल इंजन ने अयोध्या की पूरी तस्वीर बदल कर रख दी है। अयोध्या को इंटरनेशनल एयरपोर्ट मिल रहा है, रामनगरी को अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन मिल रहा है और अब 15 एकड़ में बेहतरीन बस स्टैंड का भी निर्माण होने जा रहा है, जिसका शुभारंभ करने के लिए पीएम मोदी कल अयोध्या पहुंचेंगे। उससे पहले आज अयोध्या में सीएम योगी निरीक्षण कर रहे हैं, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे। एक रिपोर्ट के जरिए हम आपको पूरे आयोजन की तस्वीर दिखाते हैं। मोदी योगी के डबल इंजन ने अयोध्या की तस्वीर बदल दी। अयोध्या वासियों की तकदीर बदल दी और बदल दिया वो इतिहास जहां अब सिर्फ प्रभु श्री राम का वास है। अयोध्या को इंटरनेशनल एयरपोर्ट मिल गया, रामनगरी को अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन मिल गया और अब 15 एकड़ में बेहतरीन बस स्टैंड भी तैयार हो रहा है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले अयोध्या को योगी अपने हाथों से सजा रहे हैं, क्योंकि एक दिन बाद मोदी आने वाले हैं, जो अयोध्या में विकास का पन्ना पलटेंगे और अयोध्या वासियों को डबल इंजन का तोहफा सौंपेंगे। भगवान पुरुषोत्तम राम की जन्मभूमि में आवागमन की सुविधा उपलब्ध हो पाए, ये हम सब लोगों की एक जिज्ञासा थी। प्रधानमंत्री जी का एक स्वयं का एक संकल्प था कि अति आधुनिक एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, सभी आवागमन की सुविधा अयोध्या में पर्याप्त मात्रा में स्थापित होनी चाहिए। हमारे परिवहन विभाग ने जो अपना यहाँ नया डिपो बनाने जा रहे हैं, वो भी हवाई अड्डा की तरह सुविधाएं युक्त
डिपो बनने जा रहा है और 15 एकड़ में बनेगा, जिसमें मॉल भी होगा, उसमें होटल भी होगा, एयरपोर्ट की तरह उसके VIP लाउंज होंगे, अच्छे शौचालय होंगे, सब चीज़ एक ही छतरी के नीचे लोगों को मिलेगा। राम भक्तों को सदियों से जिस पल का इंतजार था वो अब अंतिम चरण में है और पीएम मोदी की दौरे से पहले सीएम योगी निर्माण कार्यों का जायजा ले रहे हैं और अधिकारियों को निर्देश दे रहे हैं। दरअसल 1 महीने में पीएम मोदी 2 बार अयोध्या दौरे पर रहेंगे। अयोध्या को 15,700 करोड़ की सौगात देंगे। इंटरनेशनल एयरपोर्ट लोकार्पण करेंगे। अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन की सौगात देंगे। अमृत भारत वंदे भारत को हरी झंडी दिखाएंगे और इसी दिन अयोध्या के उद्धार से डबल इंजन सरकार का संदेश देश भर में जाने वाला है, जो 2024 के चुनावी लिहाज से भी खास माना जा रहा है। जो भी लोग आज इस प्रकार की बातें कर रहे हैं वो कभी राम मंदिर के पक्ष के लोग नहीं हैं, कभी नहीं चाहते थे कि भगवान राम का मंदिर बने। लंबे समय तक आज कांग्रेस जिस गठबंधन को लीड कर रही है, उनके नेताओं ने, कपिल सिब्बल जी ने, उनकी पार्टी ने किस प्रकार से राम मंदिर के बनने के मार्ग में रोड़े अटकाए हैं, ये भारत की जनता भूल नहीं सकती, देश के राम भक्त कभी भूल नहीं सकते, इसलिए उनसे किसी प्रकार की भी अपेक्षा नहीं की जा सकती। जो राम को लाए हैं, अयोध्या आए हैं, ऐसे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी कल 30 दिसंबर को अयोध्या धाम पधार रहे हैं। स्वच्छता उनका प्रिय विषय है, जो राम के सेवकों की भी सेवा करें, ऐसी सेवा करने का सौभाग्य आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से हम सब लोगों को प्राप्त हुआ है। इसीलिए जहां जन्मे प्रभु श्री राम, स्वच्छ सुंदर रहे अयोध्या धाम, उस दिशा में हम लोग कर रहे हैं काम। क्योंकि राम मंदिर ही वो कुंजी है जिसके सहारे बीजेपी हर चक्रव्यूह को भेदती जा रही है। हिंदुत्व ही वो हथियार है जिसके सहारे मोदी योगी चुनाव अभियान को धार दे रहे हैं और सनातन ही वो रास्ता है जिसके एक छोर पर अयोध्या तो दूसरे छोर पर जीत की गारंटी है। और गारंटी के साथ पीएम मोदी एक बार फिर अयोध्या दौरे पर हैं और सीएम योगी कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। इधर सनातन और हिंदू धर्म के खिलाफ लगातार बोलने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य पर अखिलेश यादव की नसीहत का असर होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। हाल ही में राम मंदिर को लेकर पूछे गए सवाल पर स्वामी प्रसाद मौर्य अपने पुराने विवादित बयानों से यू टर्न लेते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि राम मंदिर का निर्माण सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर हो रहा है और हम सब ने इसका स्वागत किया। वहीं यूपी सरकार में मंत्री संजय निषाद ने स्वामी प्रसाद मौर्य पर तीखा पलटवार किया। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण, नव निर्माण माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश से हो रहा है और जिस दिन माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आदेश आया था उसी दिन हम लोगों ने इसका सार्वजनिक रूप से स्वागत किया। ये तो समाजवादी पार्टी को तय करना है, हमको एक फार्म छपवाना चाहिए कि हम हिंदू नहीं हैं, हमें हिंदुओं का वोट नहीं चाहिए, हमें गैर हिंदू वोट दे दे, हम दे दे। तो ऐसे में ये भाड़े के बलवान है, 2-4 ऐसे और हो जाए, जो बचा खुचा समय है समाप्त हो जाएगी। यूपी में बीजेपी जल्द ही उन सीट्स पर प्रत्याशियों का ऐलान करने वाली है जहां पर 2019 के चुनाव में हार का सामना करना पड़ा था, जिसकी तैयारियां हो चुकी हैं। तो अब प्रत्याशियों के नाम पर फाइनल मुहर लगने का इंतजार है। तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी अब मुस्लिमों को पाले में लाने के लिए भी अभियान की शुरुआत करने जा रही है। आपको एक रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं क्या है बीजेपी की तैयारी। जिस योगी की आंधी में साइकिल पंचर, हाथी बेदम और हाथ साफ हो गया, जिस मोदी लहर में कांग्रेस के राजस्थान और छत्तीसगढ़ जैसे किले हिल गए, एक बार फिर उसी रणनीति के साथ बीजेपी अपने अभियान को आगे बढ़ा रही है। इस बार बीजेपी की नजर उत्तर प्रदेश की उन 14 सीटों पर है जहां 2019 में हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन उन सभी सीटों पर जीत के लिए मोदी योगी ने प्लान तैयार कर लिया है।
पहले हारी हुई सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा होगी। यूपी में 14 सीटों पर बीजेपी प्रत्याशियों का ऐलान होगा। योगी सरकार के कई मंत्रियों का लोकसभा लड़ना तय। 30 जनवरी तक सभी सीटों पर संसदीय कार्यालय खुलेंगे। 5 जनवरी से पहले टीम में आंशिक बदलाव हो जाएंगे। यानी बीजेपी नए साल में नए क्लेवर के साथ मैदान में उतरने वाली है, जिसकी पूरी तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटी भारतीय जनता पार्टी जल्द ही लोकसभा के प्रत्याशियों के नामों का ऐलान करेगी। भारतीय जनता पार्टी के सूत्रों की माने तो केंद्रीय नेतृत्व ने पिछले दिनों हुई बैठक में सीधे तौर पर संकेत दिए हैं कि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में जो 14 हारी हुई सीटें हैं, उनमें राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद यानी कि 30 जनवरी के बाद भारतीय जनता पार्टी उन 14 हारी हुई सीटों पर लोकसभा के प्रत्याशियों के नामों का ऐलान करेगी। इन सब के अलावा बीजेपी एक साथ 5-5 अभियान चला रही है, जिसमें अब मुस्लिमों को साधने के लिए अलग रणनीति बनी है। मुस्लिमों के बीच पैठ बनाने के लिए बीजेपी यूपी में शुक्रिया मोदी भाईजान कार्यक्रम शुरू करने जा रही है। ना दूरी ना खाई, मोदी हमारा भाई का नारा दिया जा रहा है। सभी 80 लोकसभा सीटों पर कार्यक्रम का आयोजन होगा, जिसमें बीजेपी के मुस्लिम नेता और मंत्री शामिल होंगे। हर सीट पर 1000 मुस्लिम महिलाओं की टीम तैयार हो रही है। यानी पिछड़ा, दलित, सवर्ण और मुस्लिमों को साधने की योजना तैयार हो चुकी है। सीट वाइज कार्यकर्ता से लेकर पदाधिकारियों की जिम्मेदारी भी तय हो गई है। जहां तक कि उत्तर प्रदेश की बात है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के निर्देश पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने सभी योजनाओं की कमान संभाल रखी है। कोई भी तबका हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी पंथ का हो, भारतीय जनता पार्टी बिना भेदभाव के सारी योजनाओं का लाभ जनता तक पहुंचा रही है। कार्यकर्ता आधारित दल होने के नाते से महत्वपूर्ण चुनाव निशान होता है। एक यशस्वी नेतृत्व हमारे पास पहले से ही है और निश्चित रूप से टिकट की प्रक्रिया एक लोकतांत्रिक तरीके से होती है। भारतीय जनता पार्टी में बूथ से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष तक उसमें शामिल होते हैं। पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करता है कौन कहां से लड़ेगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रत्याशी अभी से उतार दिए हैं। यानी बीजेपी एक साथ 5 फ्रंट पर अपनी राजनीति को आगे बढ़ा रही है, जिस पर प्रधानमंत्री मोदी और सीएम योगी की भी नजर है। इतना ही नहीं, दावा किया जा रहा है कि पीएम मोदी रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद यूपी में बैक टू बैक चुनावी रैली भी करेंगे, जिसका रोड मैप भी तैयार हो चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। यहाँ रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ।